हाय फ्रेंड्स, मैं तौसीफ़ ख़ान हिज़ामा स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव में आपको हिजामा दिखाने वाला हूँ, कैसे हिजामा किया जाता है और उस सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे जो हिजामा है उससे हमारा जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी वाला ब्लड होता है वो इस प्रोसीजर के द्वारा हमारा जो ब्लड अपर लेयर पे होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। फिर ये देखिए, हमें ये कप लगाना होते हैं जो हमारे कुछ जहाँ पे पेन होता है या फिर कोई भी इंजरी हुई है या कुछ हमारा नर्व वाला पेन है, उस कंडीशन में हमें ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हिजामा वाले कप लगाना होते हैं, जिसके लिए हमें एक पंप की ज़रूरत होती है। और ये जो हमारे कप हैं, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। इसका अलग-अलग एज़ अ कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग 200 या 300 रुपए पर कप हम पेशेंट से चार्जेस करते हैं। और जैसे अभी ये पेशेंट के जो नी है, इस नी के सरफेस पे पेन है, तो उस सरफेस को हमने कवर किया है और वहाँ पे हम कपिंग लगा के इसकी थेरेपी करने वाले हैं। और इसका जो नी है, पहले पेशेंट का नी फ़ोल्ड नहीं हो रहा था। अब इसमें क्या हो गया है कि पेशेंट को हम 2 थेरेपी दे चुके हैं और आज हम इसको तीसरी थेरेपी दे रहे हैं। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ है और काफ़ी ज़्यादा उसका जो फूट है, नी से पूरा मूवमेंट कर रहा है और पूरा बेंड भी हो रहा है। जैसे कि आपने खुद इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें पेशेंट का आपने खुद रिव्यू देखा होगा कि पेशेंट ने कैसा फीडबैक दिया है। तो हमने इसके नी के जो सरफेस है, जहाँ पे जैसे पेशेंट को साइड से और मूवमेंट करने में और फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके सरफेस पे हमने सारी कपिंग कर दी है। तो कपिंग करने के बाद हमें इसको 10 मिनट तक या 5 मिनट तक या 8 मिनट तक कपिंग को सेट करके होल्ड करना होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो भी मेरा ये लाइफ़लाइन हिजामा सेंटर है, मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया है, आप इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और जैसे अभी इंदौ मोस्टली अभी कपिंग वाला मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ वो इंदौर में कर रहा हूँ। बाकी अगर कहीं भी और भी जगह होता है, अगर 5 से 10 पेशेंट हो जाते हैं तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर, जो कपिंग हम करते हैं, कपिंग में जो भी हमारा ब्लड वेस्ट होता है, क्या उस ब्लड से हमारा कुछ वीकनेस आती है या कुछ कमज़ोरी आती है? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर कपिंग थेरेपी हमने की है तो उसमें जो भी हमारा अनवांटेड ब्लड है, जो भी हमारा इन्फेक्टेड ब्लड है, वही हमारी बॉडी से रिमूव होगा। क्योंकि जो हमारी आर्टरी और वेन होती हैं, नर्व होती हैं, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो उसके अंदर ही रहता है। जो भी हमारी बॉडी में अनएक्सपेक्टेड वाला ब्लड होता है, जो फिर हमारी बॉडी में हम टॉक्सिसिटी वाला ब्लड कहते हैं या जिसको गंदा खून कहते हैं, तो वो हमारा जो 3 लेयर होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनस, उन लेयर के सुपरफिजन रीजन पे आके स्टोर हो जाता है, जिसको हम हिजामा थेरेपी से उसको रिमूव कर देते हैं। तो हिजामा थेरेपी कर जैसे फर्स्ट मैंने नॉर्मल पहले कपिंग की थी, उस कपिंग से हमें सक्शन करके वो सेफ लाना होता है। उससे क्या है, पेशेंट को थोड़ा आगे जब हम स्टेज उसको छोटे-छोटे कट लगाते हैं, ताकि जो भी उसका अपर सुपरविज़न वाली लेयर है, उस पे कट लगाने से हमें ये होता है कि जो भी उसका अनवांटेड वाला ब्लड है, वो एज़ अ सक्शन द्वारा उसमें ऊपर आ जाता है। जैसे जो अभी आप देख रहे हैं, मैं सक्शन कर रहा हूँ और इसमें जो भी टॉक्सिसिटी वाला ब्लड है, ये स्लोली पेशेंट के ऊपर कफ में आ रहा है। उसके बाद ये जो सारा ब्लड ऊपर इकट्ठा होके जमा हो जाएगा। ये जैसे किसी भी पेशेंट को अगर कोई एलर्जी है या कोई फंगल इन्फेक्शन है या उसका नर्व का पेन है, या फिर नॉर्मल हम आम भाषा में बोलते हैं लकवा मार जाना या फिर फ़ालिस गर जाना, जहाँ पे हमारा बॉडी का सेंसेशन कम हो गया है या फिर जहाँ पे हमारे कुछ भी मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे उस सारी चीज़ों को लेके हम ये कवर कर सकते हैं कि इस हम कपिंग थेरेपी करने से हमारा जो ब्लड फ्लो है, बॉडी का सर्कुलेशन है, उसकी एक्टिविटी फ़ास्ट हो जाती है। और पेशेंट को ऐसा नहीं है, पेन में ही कपिंग थेरेपी करा सकते हैं। अगर पेशेंट को कहीं भी सेंसेशन फ़ील नहीं हो रहा है, अगर पेशेंट के बैक में दर्द हो रहा है, उसके नी में, एल्बो में कहीं दर्द हो रहा है, या कभी-कभी ऐसा होता है हम बाइक से गिर जाते हैं तो हमारे बैक साइड में या शोल्डर में या कहीं भी ऐसा इंटरनल इंज्यूरी हो जाती है। उस इंज्यूरी से होता क्या है,
हमारे अंदर थोड़ा बहुत कहीं चोट लगने से वो ब्लड अंदर आके जमा हो जाता है, वो हमारा मतलब टॉक्सिसिटी वाला ब्लड होता है, तो उसको हम कपिंग थेरेपी द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, फिर वो पेन ठीक हो जाता है। जैसे काफ़ी ज़्यादा हमने इसका रिज़ल्ट देखा है, जिन लोगों के हेयर फॉल्स हो रहे हैं, जिनके अगर बाल गिरते जा रहे हैं, वो भी अगर कपिंग थेरेपी कराते हैं तो उसमें भी उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, या फिर फेस पे पिंपल्स होते हैं, उस कंडीशन में भी हम इसको करा सकते हैं। तो जो हमने कप सेट किए थे उनको प्रॉपर हमने स्टेच किया था, वहाँ से जो भी टॉक्सिसिटी वाला ब्लड आ गया है, अब हम उन ब्लड मतलब उस ब्लड को हम रिमूव करेंगे। स्मूथली कप को हमें जो ऊपर एक पिन देख रहे हैं उसको बहुत आसानी से ऊपर करनी होती है, जिससे कप हमारा होल्ड हो जाता है, और कप होल्ड होने के बाद हमें नीचे कॉटन लगाना होती है, जो भी हमारा ब्लड है वो हमारे मतलब पेशेंट की बैक सीट या बेड पे ना लग पाए, क्योंकि जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड होता है। हमें नहीं पता होता है जो भी पेशेंट है जिसकी हम कपिंग थेरेपी कर रहे हैं, वो कोई वायरस हो या फिर एचआईवी, एससीवी, एचबीसीजी, वीडीआरएल, क्या पता पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपना भी प्रिकॉशन रखना है और साथ में पेशेंट का भी प्रिकॉशन रखना है। तो मोस्टली हमें ग्लव्स पहनना है, और नीचे हमें कुछ ऐसी चीज़ रखना है, अगर कहीं ब्लड लगता भी है तो उसको प्रॉपर हम मतलब डिस्कार्ड कर दें, वो चीज़ अदर पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि हमारा कुछ भी इन्फेक्टेड चीज़ है जो अदर पर्सन के कांटेक्ट में जाने से वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और एक-एक करके हमें सारी बॉडी के कफ रिमूव कर लेना है, और जितने भी जो हमारे कफ हैं उनको रिमूव करने के बाद जो आप इसमें सर्कल देख रहे हैं, पेशेंट की बॉडी पे मतलब अपर लेयर पे ऐसे कुछ सर्कल सीन होते हैं, उन सर्कल्स को हमें कवर करना है, और जो हमारे सर्कल हैं ये 3 से 4 दिन में मतलब खुद ही चले जाएँगे। 3 से 4 दिन बाद ऑटोमैटिकली रिमूव हो जाएँगे, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। वो और उसके बाद जो पेन है मतलब आई थिंक सेम डे या फिर नेक्स्ट डे से ही आपको काफ़ी रिलीफ मतलब फ़ील होने लगेगा। और जो हिजामा थेरेपी है वो एक तरीके से हमारी सुन्नत भी मानी जाती है। हिजामा थेरेपी मतलब एक सुन्नत थेरेपी भी होती है, तो ये कराने से बहुत फ़ायदे होते हैं, और ये हमारी काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप भी एक बार ज़रूर हिजामा थेरेपी कराएँ। मेरा लाइफ़लाइन हिजामा सेंटर करके है, और आप मेरे जो मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया है, आप उसको कॉल करके मुझे से बात कर सकते हैं, और हिजामा थेरेपी के लिए आप कहीं भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होगी तो उसके लिए आप मुझे 8-10 पेशेंट अरेंज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल इंडिया में कहीं भी मैं आपको फैसिलिटी दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, हिजामा लाइफ़लाइन सेंटर से जुड़े रहें, और जो भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो मेरा नंबर है आप उसको व्हाट्सएप करके मुझसे पर्सनली भी हिजामा लाइफ़लाइन सेंटर की रिगार्डिंग या कुछ भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी आपको अगर नॉलेज चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे चैनल पे आप कंटिन्यू रहिए, और सारी आपको मेडिकल टिप्स रिलेटेड